बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं कि जिनकी सक्सेस स्टोरी अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। इनके हवाले से मैं थोड़ा सा तारुफ़ आप लोगों के सामने करता हूं कि बेसिकली आज से 3 साल पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस को इसने ज्वाइन किया इन्होंने यहाँ पर फ्रीलांसिंग सीखना शुरू किया क्योंकि ये चाहती थी कि मैं ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू करूं और वर्चुअल इंडस्ट्री में मैं शामिल हो जाऊं और वर्चुअली मैं पैसे कमाना शुरू करूं। और इसके साथ साथ इस सीखने के साथ साथ ये एक स्कूल में एक जॉब भी करती थी एज ए टीचर। तो जब इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस को ज्वाइन किया, फ्रीलांसिंग की क्लासेस के कुछ अरसे के बाद इन्होंने जब अपना गिग बनाया, अपना अकाउंट बनाया, तो पहले ही दिन इनको $75 का ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल गई। और इन्होंने अपनी स्कूल की वो जॉब छोड़कर यहाँ पर इन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और इसके साथ साथ सुपर किड प्रोग्राम कि जिसमें मैं भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ, इसमें उन्होंने जो है टीचिंग स्टार्ट की, जिसमें ये हमें जनरल नॉलेज भी सिखाती थी और इसके साथ साथ कुछ हमारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव एक्टिविटीज़ भी होती थी जिसमें हम जनरल डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम छेड़ते थे, उसके ऊपर बात करते थे, हम डिस्कशन करते थे। तो फिर जब इनको पता चला कि ऑनलाइन पैसे कमाना या फ्रीलांसिंग जो है या वर्चुअल इंडस्ट्री में पैसे कमाना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। दिन रात आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है और अपनी तमाम तर तवज्जो सारी चीज़ों से हटा के उसके ऊपर करना पड़ता है, उस पर फोकस आपने करना पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने सुपर किड प्रोग्राम में जो ये टीचिंग करती थी उसको भी छोड़ दिया और इन्होंने दिन रात फोकस करना शुरू किया अपनी उस ऑनलाइन जॉब के ऊपर, अपनी फ्रीलांसिंग के ऊपर। और माशाल्लाह आज 3 साल इनको हो गए। हाँ, 3 साल बाद आज जब मैं वापस इनसे मिला और जब मेरी इनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ी सी डिस्कशन हुई, तो इन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह इन्होंने अभी अपनी कंपनी बना ली है, एक पूरी कंपनी बना ली है कि जिसमें जब इनको ऑर्डर मिलते हैं तो ये ऑर्डर अपनी कंपनी में जितने भी लोग इनके लिए काम करते हैं उनको देते हैं और वो लोग वो काम करके इनको वापस भेज देते हैं और फिर ये अपना ऑर्डर कंप्लीट करके जिन लोगों ने इनको ऑर्डर दिया था उनको वो ऑर्डर भेज देती है और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेती है और अपना काम पूरा करती हैं। अब माशाल्लाह इनकी ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं या फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो इसी हवाले से आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये 3 सालों के अंदर इतने बड़े मकाम तक पहुंची कि आज इन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी की है और लोगों को भी इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी है, खुद भी अपने आप को जो है एम्पावर किया और लोगों को भी ये अपने साथ अपनी कंपनी में एम्पावर कर रही है। इसके हवाले से आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि घर के अंदर बैठी हैं या जिनके पास कुछ करने को नहीं है, या उनको क्या मैसेज देना चाहती है, इसके हवाले से आज हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैडम आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैडम मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया, लेकिन आप डिटेल में अपनी जो सक्सेस स्टोरी है आपकी, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और फिर यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। मेरा नाम जवेरिया सिद्दीक है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ। बेसिकली मैं पहले थी टीचिंग करती थी मैं एक स्कूल में, और एक आप लोगों को पता है जॉब की क्या, एक टीचिंग की कितनी ज़्यादा सैलरी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप बड़ी स्कूल में आप जो जॉब करते हैं। लेकिन जब मैं स्टार्ट में नहीं लिया तो बस ठीक था, मैं आई वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन इस तरह से था कि उस टाइम पे फ़ीमेल्स के लिए इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू नाउ। पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन भी कोई फील्ड है, कुछ है, ये सब कुछ फ्रीलांसिंग ये क्या है, हमें पता नहीं था। अभी भी काफ़ी दुनिया को नहीं पता। तो मेरी बस लाइफ वही एक नॉर्मल सी काम सी जो एक इंसान की होती है, वैसे ही बस मैं जाती थी जॉब के लिए और सुबह जाओ, दोपहर को आओ, फिर वही, मतलब बहुत एक नॉर्मल सी मेरी ज़िंदगी थी, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन ये था कि मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे, मेरी सोच बहुत ऊंची थी और मैं यही कहती थी कि मैं जितना ऊंचा सोचती हूँ उस तरह मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचर तो कोई भी बन सकता है। ये नहीं कि टीचर कोई बुरा एक वो है, फील्ड है, नहीं, लेकिन हर फील्ड हर इंसान के लिए नहीं होती है। और मेरे जो मेरी एक मेंटालिटी थी, जो मेरा मेंटल स्टैंडर्ड था, वो बहुत
पीक पे था और करती मैं कुछ भी नहीं थी। तो वो इस वजह से भी क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे और मेडिकल के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सका। तो फिर मुझे मजबूरन, हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स क्या कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग ही कर सकती हैं, ऑफिस जॉब कर सकती हैं, लेकिन ऑफिस जॉब के भी एज यू नो दैट कि क्या किस तरह का एक इन्वायरमेंट होता है। तो मुझे स्टार्ट से ही ऑफिस जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन था मेरे पास टीचिंग का, तो मैंने उसी को सिलेक्ट किया और फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचिंग की कुछ टाइम गुजरा, पहले स्टार्ट में चलो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड थी, सही है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ, इंटरनली मैं खुश नहीं हूँ। मैं काम तो कर रही हूँ, मैं अर्निंग भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मुझे खुशी भी हो, मैं इनकम भी मेरी अच्छी हो और मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ा भी करूँ। लेकिन एज आई सेड कि हमारे पास उस वक्त कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी अपनी स्कूल में, जॉब कर रही थी जब, तो मेरी कलीग थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ फ्रीलांसिंग कुछ होता है और ये कोई ऑनलाइन होता है, लोग घर में बैठ के कमाते हैं और ये वो। तो मेरा इंटरेस्ट लेवल था इस फील्ड में, कंप्यूटर वगैरह में मेरा इंटरेस्ट लेवल था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये सब कुछ किस तरह से होता है। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, इस तरह करते हैं कि जाते हैं, ये कोर्स करते हैं। तो वो भी, उसने कहा ठीक है, वैसे भी हमारी समर वेकेशन आने वाली थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग ये कोर्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आई स्पोकन यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे आके मैंने एडमिशन करवा लिया और एक अपना जो है तो कोर्स मैंने स्टार्ट कर लिया, क्लासेस मैंने स्टार्ट कर ली। मेरे लिए ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल था, वो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाई थी। बचपन से मैं बहुत एक शाई किस्म के जो होते हैं ना, मतलब एक मर्दों से ज़रा झिझक के बात करना, और इतना मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत डाउन था मेरा। तो मैं डरती भी थी कि मैंने एक स्टेप तो ले लिया, लेकिन मैं इसको कैसे अब करूँगी। खैर मैं अपने आप को ये समझाती थी कि अगर कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, इतनी बड़ी अगर सोच है तो ज़ाहिर उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ये स्टेप उठाया, मैं यहाँ आई, मैंने कोर्स किया और फिर कोर्स करने के बाद जैसे कि आपने बताया, मैंने फर्स्ट डे पे ही फर्स्ट मेरा जो ऑर्डर था दैट वाज अबाउट $75 और वो मैंने अर्न किया। और उस वक्त मुझे बस मैंने यही सोचा था कि बस मैं यहाँ से कोर्स करूँगी, उसके बाद मैं घर जाके वो कर लूँगी, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लूँगी, जॉब छोड़ दूँगी अपनी। लेकिन फिर कुछ टाइम मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ा और तब मैंने बीच में फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। आपकी लाइफ में जो भी होता है उसके लिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो यहाँ पे जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखा। और लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब मैं जॉब करने के लिए नहीं हूँ, आई हैव टू डू समथिंग बिग। और फिर उसके बाद मैंने ये जॉब भी छोड़ दी। यहाँ से मैं आपके साथ भी होती थी और हम लोग लाइव एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते थे। फिर मैंने ये जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं घर बैठी, घर से जो मैंने फ्रीलांसिंग को मैंने सीरियसली लिया और मैंने जिस तरह से, मुझे बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले एक जॉब छोड़ी, फिर यहाँ से जॉब छोड़ी और फिर घर बैठ गई। घर बैठ के लोग क्या सोचते हैं, घर बैठ के क्या काम होता है। ज़ाहिर है आपको जब कुछ करना होता है आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ता है, आपको वो कहते हैं ना खज्जल ख्वार होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब जाके आप कुछ अर्न करते हो, कुछ करते हो, कुछ बनते हो। लेकिन आजकल के वक्त में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबको ये बताना चाहती हूँ कि अर्निंग करना, ऑनलाइन अर्निंग करना जो है तो वो इतना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू आप कहीं भी जाके जॉब करते हो। क्योंकि मैंने जॉब भी की हुई है, अब मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने जॉब में कितनी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा और अब जो मैं अपना जो काम करती हूँ तो इसमें मैंने क्या कुछ फेस किया है। तो मैं घर चली गई, फिर मैंने घर से जो है तो फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट ली और बहुत सीरियसली मैंने इसको ज्वाइन किया और दिन रात मैंने इस पे लगा दिया। और क्योंकि मेरे पास और भी कोई मतलब और कोई ऑप्शंस भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने इसको स्टार्ट किया, हाँ जी, मेरा फुली फोकस उसके ऊपर हो गया। और मेरा इंटरेस्ट लेवल, जो सबसे बड़ी बात होती है ना, आपका इंटरेस्ट लेवल होता है, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट लेवल जब पीक पे होता है ना, तब आप वो काम कर सकते हो, चाहे जो भी फील्ड हो। लेकिन एक फील्ड जैसे मैं टीचिंग कर रही थी, लेकिन मैं वो दिल से नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अंदर से सेटिस्फाइड ही नहीं थी और मुझे मज़ा ही नहीं आता था, तो वो मैं उस तरह से अपना 100% भी नहीं दे पा रही थी। तो फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू लीव इट। तो जिस वक्त फिर मैं घर बैठी और मैंने जब ये देखा कि फ्रीलांसिंग में तो बहुत मतलब ठीक है, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लेवल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इतने टाइम में इतना ज़्यादा मैंने अर्न भी कर लिया है। पहले अकेली थी मैं स्टार्ट में
खुद ही करती थी सब कुछ, मैनेजमेंट भी खुद ही, सारा सब क्लाइंट्स के साथ भी डीलिंग भी खुद ही, सब कुछ काम भी करना, जो भी मेरी फील्ड है मैं उस पर जो काम भी करती थी वो भी सब कुछ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से लर्निंग मेरी ज़्यादा हो गई, मेरी रिसर्च ज़्यादा होगी, मैंने और ज़्यादा सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है अब मेरे घर में तो कोई और टीचर था नहीं, कोई और था नहीं, जो भी करना था मुझे खुद ही करना था। और मैंने ये स्टार्ट ही इसी बात को अपने माइंड में रख के मैंने स्टार्ट लिया था कि आपको जो भी करना होता है ना, आपको खुद ही करना होता है। कोई आके आपको आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आके आपको मोटिवेट कर लेंगे, लोग आपको कह देंगे, आइडियाज़ दे देंगे, हाँ ये कर लें वो कर लें, लेकिन करना तो आपने खुद ही होता है ना। तो यही बात आज भी मेरे माइंड में कि बस मैंने जो भी करना, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी बात है, वो मैंने ही करनी है। और बस यही बात लेके मैं इस चीज़ को आगे चलती रही, बढ़ती रही, दिन रात मैंने काम किया। स्टिल आई एम वर्किंग, लाइक बहुत काम करती हूँ मैं अभी भी। और मेरे साथ अब ये है कि जब मेरा काम ज़्यादा हो गया तो मैं खुद हैंडल नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब टाइम आया है कि कुछ बड़ा करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी लॉन्च की, उसके बाद फिर मैंने अपने साथ लोगों को जो है तो इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1 2 3 होते होते काफ़ी ज़्यादा, इस वक्त मेल फीमेल काफ़ी हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं इस टाइम पे। और अब दिस टाइम आई एम वर्किंग एज CEO ऑफ माई कंपनी। माशाल्लाह। सो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ना कि मुश्किलात थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उन तमाम मुश्किलात को हल किया और मैंने आसानियाँ पैदा की अपने लिए। लेकिन और मुश्किलात का सामना हो तो मैंने अपनी पूरी एक टीम बनाई और टीम वर्क करके हम जो है आज उन मुश्किलात को हल कर रहे हैं और इस लेवल तक आप पहुँची हैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं उन सबको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से आपने खुद ही डिटर्मिन करके इरादा किया आपने और फिर स्टार्ट लिया आपने अपने काम का, तो किस तरीके से आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि वो भी मतलब अपने आप को एम्पावर करना शुरू करें और अपने आप को फ़ायदेमंद बनाएं? देखिए, फीमेल्स की जो लाइफ होती है ना वो बड़ी टफ लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू मेल बाहर जाते हैं, बेशक वो बाहर का जितना भी होता है वो उसको झेलते हैं। औरतें जो हैं उन्होंने घरों को भी देखना होता है, उन्होंने हस्बैंड को भी देखना होता है, उन्होंने बच्चों को भी देखना होता है, उन्होंने सास ससुर को भी फेस करना होता है, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड है उन्होंने उनके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इन सब के साथ साथ अगर हमारी फील्ड में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं और वो ये सब कुछ कर भी रही हैं, सो बट आई एम स्टिल सिंगल। मेरे पे उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं फीमेल्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकती हैं। आपको कुछ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम औरतें हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे ऊपर लिमिटेशंस हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लिमिटेशंस इंसान अपने ऊपर खुद लगाता है। मैंने अभी अपना YouTube चैनल जो है तो वो जो है तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे माइंड में ये बात थी कि जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, लोग मुझे बातें करेंगे, क्यों आ गई हो भाई दुनिया के सामने, किस लिए आके बोलती हो, बैठती हो, मेरे माइंड में ये बातें थी। बट आई वाज रॉन्ग। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत लोगों ने इंस्पायर किया, मुझे कहा कि आप अच्छा कर रही हो, कीप इट अप एंड ऑल दैट। तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गई। तो आप अगर नेगेटिविटी सोचोगे तो वैसा ही होता है, अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हैं तो वैसा ही होता है। और वैसे भी आजकल जो टाइम हमारा चल रहा है, लॉकडाउन है, मर्द हजरात भी, औरतें सब घरों में बैठी हुई हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि आप अर्तुगरुल को लेके बैठ जाएं और ड्रामे देखते रहें। आप इस तरह करें कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं घर बैठ के, आप रिसर्च करें। मैंने एक कोर्स यहाँ से किया था, उसके बाद फिर मैंने जितनी भी मेरी रिसर्च की वो मैंने घर में बैठ के की। मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैंने गूगल से सीखा है, मैंने पता नहीं कहाँ से, मतलब मैंने कौन से कोर्स मैंने किए, मैंने खुद ही किए हैं, खुद से अपने इंटरेस्ट लेवल से किए हैं। और आप लोग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो अभी जो टाइम चल रहा है आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, फीमेल्स स्पेशली, और अर्निंग के बारे में देखें कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, यूट्यूब से आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी और फील्ड्स हैं कि आप लोग घर में बैठे सेलिंग कैसे करें, प्रोडक्ट सेल करें, सर्विसेज सेल करें। एक चीज़ हो तो बंदा बात करे, इतनी चीज़ें हैं अर्निंग करने की। मैं तो हैरान होती हूँ, लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, बिजनेस नहीं है, हाँ काम नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ, मतलब किस तरह से एक
अगर आप अल्लाह पाक ने आपको कंप्लीट बनाया है, जी। यू कैन वॉक, यू कैन टॉक, यू कैन डू एनीथिंग, You can do तो फिर क्यों आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि भाई कोई हमें अपॉर्चुनिटी देगा तो हम कुछ करेंगे? हाँ, यूज योर बिल्कुल। ओन माइंड, बिल्कुल। डू समथिंग Create फ्रॉम योर, opportunities हाँ, for अपने अपने आप से करें, अपना माइंड यूज़ करें ना। बिल्कुल। आज यूएसए, जापान, ये सब हमसे आगे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग अपना माइंड यूज़ करते हैं, हम लोग अपना माइंड यूज़ नहीं करते, हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं बिल्कुल। कि बस कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कहेगा हाँ फलानी कंपनी में जॉब है तो जो वहाँ कर लो, कोई कहेगा ये वो, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को खुद क्रिएट करना पड़ता है सब कुछ, तभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हो और अपने लिए भी कुछ सब बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत सारे लोग अपने मतलब जब वो कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं या वो अपनी ज़िंदगी का मकसद सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करते हैं। मेरा सवाल ये आपसे कि जिस तरह मैंने बताया देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव टू हैंडल। तो जिस तरीके से आपने ख़वातीन के हवाले से बात की कि हमें चाहिए कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम उठाएं, इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें और अपने लिए कामों को आसान बनाएं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने भी शायद इस चीज़ को फेस किया होगा कि हार मान जाते हैं बीच में या वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि पहला दिन हो गया कोई ऑर्डर नहीं मिला, दूसरा दिन हो गया कोई ऑर्डर नहीं मिला, हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए, कोई ऑर्डर नहीं मिला। यहाँ पर बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं कि लोग आते हैं, सीखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब वो अकाउंट बना लेते हैं, गिग बना लेते हैं, बैठे रहते हैं, हफ्तों के लिए काम करते रहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं मिलता, कोई रिस्पांस, कुछ भी नहीं मिलता, हार मान के वो सब कुछ बंद करके चले जाते हैं वापस। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए या हमें अपने आप को कैसे इस मकाम तक पहुंचाए कि हमें ऑर्डर भी मिले या सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए? और थोड़ी सी फ्रीलांसिंग को किस तरीके से आप करती हैं, मतलब कैसे और किस वेबसाइट के ज़रिए से करती हैं और किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, गिग्स जो हैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साथ साथ। देखिए, प्रॉब्लम्स ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती? हर जो भी फील्ड है, चाहे जॉब है कि बिजनेस है, प्रॉब्लम्स हर उसमें आते हैं। और बिजनेस स्पेशली, जॉब तो ये होती है ना कि आपको जॉब मिल गई, आप गए, आपने फर्स्ट मंथ में अपना जो भी है वो आपने प्रेजेंट किया और आपको एक जो सैलरी होती है, स्पेसिफिक सैलरी आपको मिल गई। बिजनेस जो होता है वो एक रिस्क होता है, ये फ्रीलांसिंग, ये सब कुछ एक रिस्क है, ये आपको उठाना पड़ता है। और स्टार्ट में हर इंसान को सक्सेस नहीं मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको आपको ये करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये बात अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि मैंने अब अकाउंट बना लिया तो बस जी अब धड़ाधड़ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और बस अभी मैं लाखों रुपए कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ लोगों की लक होती है कि चलो जी वो काम उनकी वो जो उनकी लक होती है, बस मैं तो ये कहूँगी कि उनको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका काम स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम, हाँ, स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरे साथ अपने साथ ऐसा हुआ, स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा था, बीच में आके मैं डाउन हो गई। बिल्कुल ऐसे डाउन हुई थी कि बस मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। मेरे जिस वक्त हमारी बीच में ऐसा टाइम आया था कि हमारी गिग्स जो थी वो, चूँकि मैं फाइवर के ऊपर काम करती हूँ, तो जो फाइवर एक वेबसाइट है उसके ऊपर मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे हमारी गिग्स बिल्कुल फाइवर ने डिलीट कर दी थी। अच्छा। हटा ही नहीं थी, बिल्कुल गिग्स हटा दी थी। और अब हम क्या करें, सब कुछ हट गया, मतलब फेलियर इतना था कि गिग्स ही हट गए, वो कुछ स्पैम हो गया, कुछ कंपनी की तरफ से कुछ हो गया, जो हम लोग काम कर रहे थे ना उनका और कंपनी का बस कुछ आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने जितने भी एनिमेटर्स थे ना सबकी गिग्स को डिलीट कर दिया। और मेरी गिग थी फर्स्ट पेज के ऊपर और वो गई। अब क्या करें, अब ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, अब पैसे कहाँ से कमाएंगे? लेकिन तकरीबन मैंने कोई 4 मंथ्स मैंने वेट किया। मैंने 4 मंथ्स में वेट किया, मैं करती रही, मैंने दूसरी गिग बना ली साथ ही, उसके ऊपर लगी रही, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आता, इक्का दुक्का कोई आ गया तो आ गया, बस नहीं आता था। लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, मैं इसके पीछे लगी रही, क्योंकि मैंने बस यही माइंड में रखा था कि मुझे करना है और मुझे इसी में से अपना फ्यूचर बनाना है और इसी में से मुझे सब कुछ करना है। मैं उसी के पीछे लगी रही और फिर मैंने एक टाइम ऐसा आया कि फाइनली मेरी गिग जो थी तो वो रैंक हो गई और अब माशाल्लाह से आपके सामने है सब। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो तरीकाकार है जिस वेबसाइट पे आप काम करती है या जो गिग्स बनाती है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दें ऑडियंस के लिए ताकि उनके लिए क्लियर हो जाए। फ्रीलांसिंग जो होती है वो होती है एक्चुअली वेबसाइट्स के ऊपर। दुनिया में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे फाइवर है, freelancer.com है, अपवर्क है, guru.com है, pk.com है, पता नहीं और कौन कौन सी बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी एक गिग बनानी होती है। गिग होती है बेसिकली एक, जैसे आप जाते हैं ना बाज़ार में,
जी। बाज़ार में जब आप जाते हैं तो आपको एक, जैसे अब हम लेडीज़ जाते हैं ना कपड़ों के बाज़ार में, तो वहाँ पे लाइन से हमें एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स नज़र आती हैं। तो फ्रीलांसिंग या फाइवर के ऊपर जो गिग्स होती हैं वो भी शॉप की तरह होती हैं। लाइन से जो है तो दुनिया बैठी हुई है, अपने अपने अकाउंट्स लेके, अपने अपने गिग्स लेके बैठे हुए हैं। कस्टमर्स आते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी उनके साथ बात होती है, डीलिंग होती है, जितनी भी इंट्रैक्शन हो के सब कुछ, भाई इतने का करना है, ये करना है, वो करना है, सब सारी बारी बात हो के सब कुछ, और फिर हम लोग उनसे ऑर्डर्स ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें Thank you भी so अपने much. हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह हम सबको कामयाबी अता करें। आमीन। एंड में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और जिस तरीके से मैडम ने दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत बात की, दैट वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू टेक रिस्क। चाहे जो भी मुश्किलात हो हमारे सामने, हमने उन मुश्किलात को हल करना होगा। वी हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू टेक रिस्क। हमने एक स्टेप लेना होगा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के, और याद रखें कि जिस बंदे ने, जिस शख्स ने ये स्टेप लिया अपनी ज़िंदगी में और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया बल्कि अपने आप को मोटिवेट किया, और मैडम ने पैशन के हवाले से भी बात की कि अपने काम के साथ, अपने फील्ड के साथ, अपने पैशन को भी इन्होंने जो है कनेक्ट किया, जिसने तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, वो अपनी मुश्किलात को हल करेगा और वो कामयाब ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।